नमस्कार दोस्तों। जो चाइना कल तक ये बोल रहा था कि हमारा सैनिक कितना एडवांस है, हम भारत से कितना आगे हैं, जो चाइना ये बोल रहा था कि हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल है, हमारे साथ रूस है, हम कुछ भी कर देंगे, पाकिस्तान के थ्रू हमला करवा देंगे, हम आतंकवादी भेज देंगे, हमारे पास सब कुछ है, नेपाल भी हमारे इशारों पर नाच कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारा आर्मी तो वेल ट्रेंड है, भारत के पास ना तो अच्छा सूझ है, नहीं उसके पास सही बुलेट प्रूफ जैकेट है, नहीं उसके पास हेलमेट है। भारत तो बहुत पिछड़ा हुआ है। युद्ध भारत हमसे ना करे, युद्ध करेगा तो हार जाएगा और बुरी तरह से हार जाएगा। भारत को 1962 से सीखना चाहिए। लेकिन आखिरकार लगातार 9 महीना के बाद दोस्तों चीन ने अपना हार मान लिया। चीन ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि हम निकम्मे हैं, मेरे पास हथियार तो है लेकिन हमारे फौजी में दम नहीं, वो एक डरपोक है, बच्चे हैं। अब इसीलिए चीन ने अपना हार स्वीकार कर लिया है। और बड़ी बात तो यह है कि आपने कहावत सुना होगा, जो बादल गरजते हो कभी बरसते नहीं। और आज पूरे दुनिया चीन पे थू थू कर रहा है। पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, आप जानते हैं जब से लद्दाख में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने हुआ दोस्तों, उसके बाद तो चाइना बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था। लग रहा था कि चीन सचमुच में भारत पे हावी हो जाएगा। सबको लग रहा था कि चीन सचमुच में ताकतवर है। लेकिन दोस्तों समय बीतता गया, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर्दी आ गई और दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोलना शुरू कर दिया कि अब तो चीन को यहाँ से जाना ही होगा। चीन सर्दी में युद्ध कर ही नहीं सकता है, चीनी आर्मी उतना प्रोफेशनल नहीं है, सर्दी में तो वो मर जाएगा, वो तो बुरी तरह से घायल हो जाएगा, केवल सर्दी में युद्ध क्या करेगा। दोस्तों इस तरह का सब रिपोर्ट छाप रहा था। लेकिन चाइना और खासतौर पे शी जिनपिंग बोला था कि तुम लोग हमारे सैनिक को हल्के में ले रहे हो। खासतौर पे यूरोपीय मीडिया, अमेरिकी मीडिया सब हमें बदनाम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भारतीय मीडिया सब बदनाम कर रहा है। सर्दी आने दो, सर्दी में ही हम युद्ध करेंगे, भारत को सर्दी में ही हराएंगे। दोस्तों तरह तरह की बातें कर रहा था। और कभी शी जिनपिंग अपने सैनिक को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कह रहा था, तो कई बोला था कि मिसाइल तैयार रखो, कई बोला था कि टैंक ले जाओ, यानी कि सारी तरह का प्रोपेगेंडा चीन खेल रहा था। इतना ही नहीं, फिर सर्दी आई और उसके बाद क्या हुआ? चाइना ने पूरा तैयारी कर दिया। कह सकते कि वहाँ पे छोटे मोटे बंकर बना दिया, बहुत सारे बड़े बड़े कंबल रख दिया। कह सकते कि वहाँ पे आग जलाने का प्रक्रिया कर दिया। कह सकते कि वहाँ पे मशीन लगा दिया गया ताकि आग निकलता रहे और चीनी सैनिक वहाँ से ना जा पाए। दोस्तों चीन के लिए ये परीक्षा था। चीन जानता था कि अगर यहाँ से हम पीछे हट जाएंगे तो जो बात यूरोपीय मीडिया बोल रहा था, भारतीय मीडिया बोल रहा था, अमेरिकी मीडिया बोल रहा था कि चाइनीज फोर्स खासतौर पे सर्दी में नहीं टिक पाएगा, वो सत्य में हो जाए। और इसीलिए अपना नाक बचाने के लिए पिछले कई महीनों से चीन ने पता क्या किया था, वहाँ पे आग जला के काम चला रहा था। इतना ही नहीं, सबके पास हैवी सूझ दे रहा था, सबको पूरी तरह से बदन ढक के वहाँ बोला था कि रहने के लिए। इतना ही नहीं, जब चीनी सैनिक वहाँ रहने में असमर्थ हो गया, जब वहाँ रहने में दिक्कत हो गया, उसके बाद फिर चाइना ने एक उपाय ढूंढा। पता क्या किया? हर दिन यानी कि 24 घंटा पे अपना फोर्स बताना शुरू कर दिया। यानी कि आज जो फोर्स 24 घंटा वहाँ पर रहेगा, अगले दिन उसे 24 घंटा के बाद यानी कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बस के थ्रू उसे लद्दाख से बाहर किसी और से वहाँ पे भेजता था। दोस्तों इस प्रक्रिया से चीन कह सकते हैं पिछले 8-9 महीना से काम चला रहा था। इतना ही नहीं, फिर भी वहाँ के सैनिक अपना दम तोड़ रहा था। सबको डर लग रहा था कि एक तो मौसम इतना ख़राब है और दूसरी ओर भारतीय सैनिक का हौसला देख के सब परेशान था कि क्या पता कभी भी हम पे अटैक न कर दे और हमें मारना न शुरू कर दे, खदेड़ना न शुरू कर दे। शी जिनपिंग जो गलती कर रहा है उसका सजा हमें न दे। दोस्तों तमाम सैनिक में भगदड़ सा मच गया। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे खासतौर पे बच्चे, नन्हे मुन्ने चीनी सैनिक जो आ रहा था ना 24 घंटा बाद, कह सकते हैं कि आते ही सब बीमार पड़। कह सकते हैं कि जैसे ही 24 घंटा बाद सैनिक बदला गया, उसको तुरंत बाद नया सैनिक आया और तुरंत वो बीमार पड़ गया। यानी कि वहाँ आते ही खाना पानी सब बंद करके वो पूरी तरह से बीमार हो जाता था। और चीन को लग गया था कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, हमारे सैनिक को यहाँ से ले जाना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे और हमारा सैनिक बिना युद्ध किए ही मर जाएगा। युद्ध तो बाद में करेगा, इससे पहले ही सब मर जाएगा। इसीलिए दोस्तों चाइना ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसका कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। दरअसल चाइना ने लद्दाख से अपना 10,000 से अधिक सैनिक को हटा लिया है। कह सकते हैं कि चीन ने हार मान लिया है, अपने फौजी को वहाँ से हटा लिया है। आप पूछेंगे आखिरकार चाइना वहाँ पे कितना फौजी लगाया था? देखिए दोस्तों, जब से गलवान घाटी में हिंसा झड़प हुआ था उसके बाद चाइना ने वहाँ पे कम से कम 50,000 सैनिक तैनात कर दिया था। लद्दाख में 50,000 सैनिक चाइना का था और उस तरफ भी भारत का 50,000 सैनिक था। कह सकते हैं कि दोनों आमने सामने में था।
लेकिन बड़ी बात तो यह है कि चीन का केवल 40 साल ही रह गया है और आने वाले समय में यह भी कम होने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं चीन अगर अचानक ही 40 या 50 सैनिक हटाता तो पूरी दुनिया उस पर थू करता, हंसता, बोलता कि चीन देखो हार मान गया है, वो यहाँ से जा रहा है। इसीलिए चीन अब धीरे धीरे टुकड़ी बाय टुकड़ी एक बार में 10,000 को वहाँ से निकाल लिया है और बाकी आने वाले समय में 30 से 40 हज़ार सैनिक को निकाल के बाहर कर लेगा। चीन को पता है कि अब आने वाला समय और ख़राब होने वाला है और जो सैनिक अभी नहीं वहाँ पे सहन कर पा रहा है, सैनिक अभी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आने वाला समय में वहाँ पे तो बर्फ़ का पानी खासतौर पे पिघल कर गिरेगा, वहाँ पे तो ठंडा से खासतौर पे बर्फ़ पूरी तरह से जम जाएगा, तो वहाँ पे सैनिक क्या कर पाएगा? वहाँ पे तो ऑलरेडी कोई भी सैनिक नहीं जी पाएगा। दोस्तों चीन आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में अपना हार स्वीकार करके तमाम सैनिकों को ले जाएगा। और आप देखते होंगे इसीलिए चाइना लगातार बोल रहा है कि हम शांति चाहते हैं, भारत सरकार हमसे सही तरीक़ा से शांति कर ले, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लद्दाख में शांति चाहते हैं। दोस्तों चीन को पता है कि अब हमारा वैसे भी हार होना तय है। इसी बीच दोस्तों भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि जितना भी हमारा वीर सैनिक खासतौर पे गलवान घाटी में शहीद हुआ था, उन तमाम सैनिकों को 26 जनवरी 2021 में सबको परम वीर चक्र दिया जाएगा। दोस्तों सबको सम्मानित किया जाएगा और चीन को ओपनली बताया जाएगा कि हम अपने सैनिक को सम्मान करते हैं, जो देश के लिए मिटते हैं, मरते हैं, उससे हम लोग गर्व के साथ नाम लेते हैं, उससे हम लोग इज्जत करते हैं, हम लोग उसके नाम पे म्यूजियम बनाते हैं, जगह जगह उसका हम लोग स्टैचू बनाते हैं। और तुम क्या करते हो चाइना, तुम क्या करते हो? अपने सैनिकों को धोखे से कहीं गड्ढे में गाड़ते हो, उसके परिवार वालों को लाश भी नहीं देते हो। दोस्तों चीन का यहाँ पे पोल खोला जाएगा। आप जानते हैं गलवान घाटी में चीन का कम से कम 50 से 55 सैनिक मारा गया, लेकिन चीन आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है और न ही आज तक उस सैनिक का जो लाश है दोस्तों, वो लाश खासतौर पे उसके फैमिली को दिया गया। खासतौर पे उस लाश को बॉर्डर पर ही दोस्तों किसी काट में मिट्टी में गाड़ के जला दिया गया। दोस्तों कह सकते हैं कि चीन इतना क्रूर है, इतना तनाशा है, हिटलर पे रास्ते पे चल रहा है। कह सकते हैं कि इंसान के नाम पे चीन अब धब्बा बन चुका है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, तो क्या हमारा सैनिक वहाँ पे रह सकता है, लद्दाख में रह सकता है? जब चीनी भाग रहा है, चीनी वहाँ पे सहन नहीं कर पा रहा है, तो हमारा सैनिक किस प्रकार से रह पाएगा? देखिए दोस्तों लद्दाख में जो टेम्परेचर है ना वो कुछ भी नहीं है। भारतीय सैनिक तो कह सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे दोस्तों माइनस में टेम्परेचर रहता है, -20 डिग्री 25 डिग्री, उस टेम्परेचर में रहता है लगातार। दोस्तों 6 महीना 4 महीना रहता है। कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक को अभ्यास है। भारतीय सैनिक खासतौर पे लद्दाख में तो उसे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। कह सकते हैं कि बिंदास सब है लद्दाख में। दोस्तों भारतीय सैनिक को कुछ भी नहीं हो रहा है, बिंदास सब आराम से वहाँ पे गश्ती कर रहा है, आराम से पेट्रोलिंग कर रहा है, चीनी के बारे में हर कुछ पता लगा रहा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कोई खास टेम्परेचर लो नहीं है। कह सकते हैं कि लगभग 0 डिग्री पर लगभग आ चुका है। कह सकते हैं कि कोई खास नहीं है। हमारे सैनिक के पास तो सियाचिन ग्लेशियर में भी दोस्तों पेट्रोलिंग करने का खासतौर पे अच्छा अनुभव है और चीन तो वहाँ पे दोस्तों मर ही जाएगा। चीन का एक भी सैनिक वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। कह सकते हैं कि लद्दाख में जब उसका इतना बुरा हाल हो चुका है तो सियाचिन ग्लेशियर में क्या होगा। इसीलिए आप लोग गर्व कीजिए कि हमारा सैनिक दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, सबसे हिम्मतगर है, हौसला सबसे अच्छा है और एक भारतीय सैनिक चीन के 20 के बराबर। जितना एडवांस हथियार चीनी सैनिक के पास है उतना ही भारतीय सैनिक के पास हो जाए और आमने सामने का युद्ध हो जाए तो आप देखेंगे एक सैनिक कम से कम चीन के 25 सैनिक को मारेगा। दोस्तों इतना ताकत हमारे सैनिक में है। आप बोलेंगे भाई ऐसा संभव नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं रजंगला का वार देख लीजिए। दोस्तों आप कई बार देख लीजिए, जब भी वार हुआ है या फिर 1967 में देख लीजिए नथुला में क्या हुआ सिक्किम में। दोस्तों भारतीय सैनिक का दोस्तों इतिहास रहा है, आमने सामने के वार में वो किसी से नहीं हारता है। चीन ने क्या अमेरिका का फौजी भी आ जाए ना आमने सामने के वार में दोस्तों वो नहीं हार पाए। कह सकते हैं कि इतना हौसला बुलंद होता है।